सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। गमों के अंदर अगर कोई हौसला अता करता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अगर कोई तालीमात जो है बुझे हुए दिलों को खिलती हुई कलियां बनाती है तो उस तालीम का नाम तालीमात मुस्तफ़ा जान रहमत है। ऐसे वक्त में जबकि मुसीबतें मुसलसल आ रही है और मुसीबतें मुसलसल बरस रही है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खजाना जमा शुदा खत्म हो चुका है। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खत्म होने के करीब है। इंसान को वहशत है, इंसान को तकलीफ है, इंसान को मुश्किलात है। याद रखिए बहुत आसान नहीं है मुसीबतों का मुकाबला करना, लेकिन इस्लाम मुसीबतों के बारे में क्या कहता है? पहली बात तो यह है, इस्लाम मुसीबत मांगने की इजाजत नहीं देता, यानी मुसीबत मांगो नहीं। किसी ने हजरत सैयदना अबू जर गिफारी के हवाले से इमाम हसन मुज्तबा से कहा कि अबू जर गिफारी ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे मुसीबतें और बलाएं अता फरमा ताकि मैं उस पर सब्र करके तेरा कुर्ब हासिल कर सकूं। इसलिए कि उन्होंने अहदीस में सुन रखा था, अभी जो रिवायतें आपके सामने पेश की जाएगी उसमें मुसीबतों पर बड़ी बशारतें हैं, मुसीबतों का इनाम बहुत ज्यादा है। तो अबू जर गिफारी ने कहा अल्लाह मुझे मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि मैं वो इनाम हासिल करूं जो मुसीबत के बाद नसीब होता है। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन कहते हैं अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए, अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए। इस मामले में देखिए ये फिक्र में हम हजरत सैयदना अबू जर गिफारी के मुत्तबे नहीं है, हमें इमाम हसन का रास्ता ज्यादा आफियत का नजर आता है। इसलिए कि जिसका जो ज़र्फ होगा, जिसको जितनी मारिफत इलाही नसीब होगी, जिसको जितना कुर्ब इलाही की दौलत नसीब होगी, जिसके पास जितना इल्म होगा, जिसके पास जितना इरफान होगा, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। या यूं समझ ले जो जिस मंजिल पर खड़ा है वो उस मंजिल की गुफ्तगू करता है। हजरत अबू जर गिफारी भी कोई कम हस्ती नहीं है, ये जमात सहाबा में सूफिया के इमाम है। ये अहले ज़ुहद में अपनी मिसाल आप हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में जो जाहिदीन सहाबा थे उनमें सैयदना अबू जर गिफारी का शुमार होता है। हज़रत अबू जर गिफारी के हवाले से फरमाया गया कि अबू जर गिफारी वो सहाबी हैं जिन्होंने एक लिबास पर अपनी जिंदगी गुजारी है। हज़रत अबू जर गिफारी वो सहाबी हैं जो अक्सर और बेशतर बिस्तर से अलग रहते थे, यानी जितनी देर थोड़ी देर के लिए कुछ सहाबा सोते थे उससे भी आप किनारा कशी करते थे। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी मौके पर उसका जिक्र हो सकता है, अल्लाह तौफीक दे। तो अबू जर गिफारी ने कहा ए अल्लाह मुझे मुसीबतों में गिरफ्तार कर। इससे पता चला कि मुसीबतों की अहमियत क्या है, मुसीबतों की लज्जत क्या है, मुसीबतों का मकाम क्या है। लेकिन जब इमाम हसन से किसी ने कहा, वो तो मुसीबत और बलाओं की दुआ करते हैं, इमाम हसन ने कहा अल्लाह अबू जर पर रहमत फरमाए, रहम फरमाए। हम इतने बड़े कद से हो गए कि अल्लाह से मुसीबत मांगने लगे या अल्लाह से नेमत मांगने लगे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह अगर तेरी खुशी नेमत देने में है तो तू हमें नेमत अता फरमा, और तेरी खुशी मुसीबत देने में है तो हमें मुसीबत अता फरमा। हमें खुशी और गम से क्या गरज, हम तो देने वाले हाथों को देखते हैं, दे कौन रहा है। और याद रखिए कि बंदा सब्र करके जो मकाम हासिल करता है, नेमतों पे शुक्र करके भी बंदे को मकाम मिल जाता है। इसलिए बंदे को, हम जैसे बंदों को, खास तौर पे हम जैसे गंदे बंदों को, बंदा गंदा जिसको कहते हैं, हम जैसे गुनाहों की गंदगी में लुथड़े हुए, लिपटे हुए, हमें तो यही कहना चाहिए अल्लाह नेमत दे ताकि मैं तेरा शुक्र करूं, नेमत दे ताकि शुक्र करूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया नफिल रोजा रखकर सब्र करने वाला और खाकर शुक्र करने वाला सवाब में दोनों बराबर हैं। इसीलिए जब कोई नफिल रोजे पे हमें देखकर रश्क करता है या किसी को देख के रश्क करता है तो मैं कहता हूं खा ले और शुक्र कर। इसलिए कि शुक्र भी कोई मामूली इबादत नहीं। हदीस पाक में आया है
ईमान की दो शाखें हैं। निस्फ ईमान सब्र है, आधा ईमान सब्र है, और आधा ईमान शुक्र है। सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र भी अल्लाह की सिफत है, कि अल्लाह का एक नाम सबूर है, अस-सबूर, रुकने वाला, सब्र करने वाला। इसीलिए आप देखें, इंसान कितना भी जुर्म करे, कितने भी पाप करे, वो जल्दी नहीं करता, वो अजाब को रोके रहता है, हलीम है वो, अस-सबूर, सब्र करने वाला। और जैसे उसकी सिफत अस-सबूर है, वैसे उसकी सिफत अश-शकूर, उसका एक नाम अश-शकूर भी है, शकूर भी उसकी सिफत है। तो सब्र और शुक्र दोनों निस्फ निस्फ और आधे आधे ईमान है। और सूफिया की जबान में यह कहें कि इंसान की जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों का नाम है, एक का नाम है सब्र और एक का नाम है शुक्र। यह गाड़ी जन्नत की पटरी पर चलती है जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए इंसान को जब मुसीबत आए तो सब्र करे, मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करे, और नेमत मिले तो शुक्र करे। तो आज हमारा उन्वान मुसीबतों में क्या हिकमतें हैं, लेकिन उसकी शर्त है सब्र। आज हम सब्र पर गुफ्तगू करेंगे। और अगर आइंदा हफ्ते अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुसीबतें किस पर डालता है, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर किसी पर आती है तो वो पहले अंबियाए किराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी पर मुसीबत देखते हैं तो बोलते ओ ये तो इसको किए की सजा मिल रही। अगर किसी को कोड़ हो जाए, कोई कोड़ी हो जाए, कोड़, किसी को जुजाम हो जाए, कोई नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, तो लोग उसके बारे में मजहबी महफिलों में भी डिस्कस करते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अल्लाह से माफी मांगो, ना कहा करो। उसकी वजह यह है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है और कोड़ी हो गया, जुजामी हो गया, है मुसलमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को उस वक्त जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अभी तक लोग कब्रों से कुछ उठे होंगे, कुछ उठने वाले होंगे, उससे पहले अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं अभी हदीस पढ़ूंगा उस पर आपके सामने। इसलिए किसी मुसलमान की तकलीफ पर कोई डिस्कस ना किया करें, किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई, कुछ लोग नाबीना होने पर भी कोई अंधा हो गया, अच्छा था अंधा हो गया, उस पर मजाक उड़ाते हैं। मजहबी हलकों में बाज़ाब्ता स्टेजों पर मजाक उड़ाया गया उन बुजुर्गों का जिनको आखिरी उम्र में लंबी उम्र होने की वजह से या ज़ौफ होने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई थी। क्या क्या उनको नाम दिए गए। हालांकि लोग ये भूल गए कि हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सजा भुगत रहे। मैं कहता हूं इब्ने अब्बास ने क्या किया था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जिनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत मशहूर है, आखिरी उम्र में वो नाबीना हो गए थे। कई सहाबा के नाम लिए जा सकते हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लेकिन यहां तो बस इल्म नहीं है, बल्कि अगर कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ भी लिया है, तो हमारे इल्म पर हमारी जिहालत गालिब आती है। किसी भी मुसलमान और मोमिन को तकलीफ में देखो, हमने कोई उस पर डिस्कस नहीं करना, बस ये दुआ करना अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। जो लोग नाबीना हो जाएं और मुसलमान है, जो नाबीना हो जाएं मुसलमान है, या पैदाइशी नाबीना हो या बाद में अंधे हो जाएं बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, उनके लिए बशारत यह है कि औरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी तजल्ली फरमाएगा, यानी कभी कभी पर्दे उठा करके उनको अपना दीदार कराएगा।
لیکن جو نابینا ہو گئے تھے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں.